अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी तीसरे ठाणे की चर्चा आपके समक्ष चल रही है और कल भी आपने तीसरे ठाणे में लेस्याओं के संबंध में सुना था कि 3 प्रकार की शुभ लेस्याएं हैं और 3 प्रकार की अशुभ लेस्याएं हैं। आगे अन्य सूत्र के माध्यम से कहा है 3 कारणों से लोक में अंधकार व प्रकाश होता है। 3 कारणों से लोक में जगत में अंधकार व प्रकाश होता है। यहां पर प्रकाश और अंधकार का क्या भाव है, इसे आप समझेंगे। रूटीन में तो आप और हम क्या देखते हैं कि प्रातः काल सूर्य उदय होता है और जहां जहां सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। शाम को सूर्य अस्त होता है, अंधेरा हो जाता है। या आप एक कमरे में हैं, आपने बल्ब जलाया, ट्यूब जलाई, प्रकाश हो गया, आपने लाइट बंद कर दी, अंधेरा हो गया। तो ये बाहर के अंधेरे और प्रकाश ये रूटीन में चलने वाले हैं, लेकिन यह किसी और प्रकार से अंधेरे और प्रकाश की बात कही गई है। पहले हम 3 प्रकार के वो रूप बतलाते हैं जिसके कारण से इस पृथ्वी तल पर ब्रह्मांड में अंधेरा होता है। सबसे पहले कहा है अरिहंतों का विच्छेद यानी निर्वाण होने पर अंधेरा व्याप्त हो जाता है। अरिहंत तीर्थंकर भगवान जब तक इस पृथ्वी पर होते हैं वो प्रकाशमान है, वो रोशनी के प्रतीक हैं, ज्ञान का उजाला देने वाले हैं, केवल्य ज्ञान के द्वारा वह ज्ञान का प्रकाश देने वाले हैं। लेकिन ऐसे अरिहंत तीर्थंकर भगवानों का जब विच्छेद होता है, निर्वाण यानी मुक्ति होती है, तो कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर अंधेरा व्याप्त हो जाता है। तो इसे आगमकार ने कहा अरिहंतों का विच्छेद निर्वाण होने पर अंधेरा हो जाता है। दूसरा कहा है अरिहंत प्ररूपित धर्म का विच्छेद यानी समाप्ति होने पर अंधेरा छा जाता है। अरिहंत प्ररूपित धर्म, अरिहंत प्ररूपित धर्म वो है कि अरिहंतों ने, तीर्थंकरों ने साधना करके केवल ज्ञान पाया और केवल ज्ञान का महाप्रकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने आम साधारण जनता के कल्याण के लिए ज्ञान की बातें बतलाई। लेकिन किसी कारण से अरिहंतों के द्वारा प्ररूपित धर्म का विच्छेद हो जाता है, समाप्ति हो जाती है, तो वो अंधेरे के समान ही है, वो अंधेरा ही है। तो ऐसे में अरिहंत प्ररूपित धर्म का विच्छेद यानी समाप्ति होने पर अंधकार व्याप्त हो जाता है। तीसरा कहा है 14 पूर्वों के ज्ञान का विच्छेद होने पर अंधकार हो जाता है। हमारे यहां पर 14 पूर्वों के स्वरूप के बारे में वर्णन आता है कि 14 पूर्वों के जो ज्ञाता होते हैं उनका ज्ञान बड़ा व्यापक होता है, वो केवली तुल्य होते हैं, उनका विराट ज्ञान बड़ा अनुपम होता है। लेकिन वर्तमान में 14 पूर्वों का ज्ञान नहीं है। तो जब जब 14 पूर्वों का ज्ञान समाप्त हो जाता है, उसका विच्छेद हो जाता है, तो वो भी अंधेरे के समान है। तो इस प्रकार 3 कारण बतलाए हैं अंधकार होने के इस पृथ्वी पर। अरिहंतों का निर्वाण मोक्ष गमन होता है तब अंधेरा,
और अरिहंतों के द्वारा कहे हुए धर्म का विलोपन होता है, समाप्ति होती है तब, और 14 पूर्व का जो ज्ञान है जब उसका विच्छेद होता है, समापन होता है तब। इन 3 कारणों से पृथ्वी पर अंधेरा होता है। फिर कहा है किस पृथ्वी पर 3 कारणों से प्रकाश होता है। 3 कारणों से प्रकाश यानी रोशनी से पृथ्वी व्याप्त हो जाती है। पहला, जब जब अरिहंत तीर्थंकर भगवंत जन्म लेते हैं। अरिहंत तीर्थंकर भगवंतों के जन्म लेने पर पृथ्वी प्रकाशमान हो जाती है। देवी देवता भी उनके जन्म के उत्सव को मनाने के लिए देवलोक से पृथ्वी तल पर आते हैं। एक सुंदर वातावरण का निर्माण होता है। तो अरिहंतों का जन्म यानी पृथ्वी पर उनका आगमन ये प्रकाश रूप है, और चहुं और पृथ्वी के जीव आनंद की अनुभूति करते हैं। तो इसलिए पृथ्वी पर जब अरिहंतों का जन्म होता है तो प्रकाश व्याप्त हो जाता है। दूसरा कहा है कि अरिहंत भगवंत जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तो उनके दीक्षा ग्रहण करने पर भी प्रकाश व्याप्त हो जाता है कि अब ये जगत के कल्याण के लिए, संसार के मार्गदर्शन के लिए अपना कल्याण तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जगत कल्याण के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद उपदेश देते हैं तो जगत कल्याण ही है। तो इसलिए कहा कि अरिहंत जब दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तो वही प्रकाशमान स्थिति होती है, तो पृथ्वी प्रकाश से भर जाती है। तीसरा कहा है जब अरिहंत तीर्थंकर भगवंतों को अनुपम केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है तो पृथ्वी प्रकाशमय हो जाती है, प्रकाश से भर जाती है। मैंने पीछे एक प्रसंग में बतलाया था कि 5 प्रकार के ज्ञानों में सबसे बड़ा ज्ञान है केवल ज्ञान, और जब अरिहंत तीर्थंकर भगवंत को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो पृथ्वी पर प्रकाश हो जाता है। स्वयं उनके जीवन में महाप्रकाश किसका? ज्ञान का हो जाता है। ज्ञान का महाप्रकाश वो उनके लिए ही नहीं होता, वो जगत कल्याण के लिए उस महाप्रकाश का प्रयोग करते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है अरिहंतों का जन्म, अरिहंतों की दीक्षा और अरिहंतों को केवल ज्ञान की प्राप्ति, ये तीनों कारण जो है पृथ्वी पर प्रकाश के, रोशनी के कारण बनते हैं। आगे कन्या सूत्र में कहा है 3 कारणों से मायावी व्यक्ति आलोचना नहीं करता। 3 कारणों से मायावी व्यक्ति आलोचना नहीं करता। मायावी व्यक्ति जो होता है उसमें छल कपट की अधिकता होती है और वो अपने पाप दोषों की आलोचना करने के लिए तैयार नहीं होता। इसमें साधु साध्वी श्रावक श्राविका सबका समावेश हो जाता है। किसी साधु साध्वी में छल कपट मायाचार की अधिकता हो तो जिंदगी में कितने दोष लगा ले, कितनी छल कपट कर ले, तो पर्दा डाल के रखता है। कहता नहीं नहीं आलोचना नहीं करनी, दुनिया वालों को मालूम पड़ जाएगा। ऐसे ही गृहस्थ के अंदर रहने वाले जो लोग हैं स्त्री पुरुष, वो भी छल कपट मायाचार से भरे पड़े हैं, तो वो कभी अपने पाप दोषों की आलोचना नहीं करते, उन पर बढ़िया से पर्दा डाल करके रखते हैं। तो 3 कारणों से मायावी व्यक्ति आलोचना नहीं करता। 3 कारण कौन कौन से हैं? 3 कारण कहे हैं मेरी अकीर्ति होगी, मैं अपने पाप दोष प्रकट करके कह के अपने गुरु अपने आचार्य के चरणों में कहूंगा तो दुनिया वालों को मालूम पड़ जाएगा जो अब तक मालूम नहीं है, और उनको मालूम पड़ जाए तो मेरी तो अपकीर्ति हो जाएगी, मेरी तो बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे वाह अब तक तो इमेज ऐसी थी, मालूम पड़ा कि तो पर्दे के पीछे ऐसा निकला, ये तो ऐसा खराब व्यक्ति है। तो अपनी इमेज की वो चिंता करता है, अपनी कीर्ति की चिंता करता है कि मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी जो अब तक बना रखी थी पर्दा डाल के, आंखों में धूल झोंक करके।
तो अपनी अकीर्ति होगी, इस वजह से वो आलोचना नहीं करता, प्रायश्चित नहीं लेता, अपने दोषों को ढक करके रखता है। दूसरा कारण बतलाया है कि यदि मैं अपने पाप दोषों की आलोचना करता हूं, दुनिया वालों को बतलाता हूं, अपने गुरु आचार्य को बतलाता हूं, तो जिन्हें नहीं मालूम उनको मालूम पड़ेगा, मेरा अवर्णवाद होगा। अवर्णवाद यानी आलोचना, बदनामी। लोग मेरी आलोचना करेंगे, लोग मेरी बदनामी करेंगे कि फला को तुम बड़ा अच्छा मानते थे, ये तो बहुत अंदर से खराब निकला, और खराब है तो लोग उसकी निंदा भी करेंगे, आलोचना भी करेंगे, उसको अच्छा नहीं मानेंगे। और तीसरा कारण बतलाया कि वो आलोचना क्यों नहीं करता, मेरा अविनय होगा, मेरा अविनय होगा। अब तक जो हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं, इज्जत करते हैं, आगे बुलाते हैं, बैठाते हैं, स्नेह भाव देते हैं, वो मेरे को प्यार प्रेम स्नेह भाव नहीं मिलेगा, मेरा अपमान होगा, मेरा अविनय होगा। तो अपने अविनय की चिंता की वजह से वो किसी के सामने अपने पाप दोषों की आलोचना नहीं करता। हमारे यहां पर विधान है कि प्रमाद के कारण, अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण, मान लो कोई पाप दोष लग गया है तो उसे पर्दा ना डाले, सरल भाव से अपने आचार्य, अपने गुरु के पास जाकर के कहे कि मेरे से ये गलतियां हुई हैं, मैंने ये दोष लगाए हैं और मेरे को आलोचना करवाओ, तो शुद्ध हो जाएगा। और यदि आलोचना नहीं करता तो अशुद्ध रहेगा, और ऐसे अशुद्ध अवस्था में मर करके अच्छी गति को प्राप्त नहीं होगा और जन्म मरण को वो बढ़ाएगा। ठीक इसके विपरीत कहा है, 3 कारणों से आलोचना की जाती है। 3 कारणों से साधक आलोचना करता है, और साधक साधु साध्वी श्रावक श्राविका कोई भी हो सकता है। तो 3 कारण आलोचना के बतलाए हैं, ज्ञान के लिए, दर्शन के लिए, चारित्र के लिए साधक आलोचना करता है। पहले कहा ज्ञान के लिए, वो विचार करता है कि भाई आज मेरे पास थोड़ा बहुत जितना भी ज्ञान है अच्छी बात है, भविष्य में और मेरे जीवन में ज्ञान का विस्तार हो तो मैं छल कपट मायाचार को लेके कहां जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, क्या जरूरत पड़ी है। और वो अपने ज्ञान के द्वारा अपने आचार्य, अपने गुरु, अपने बड़ों के पास जाता है और सहज रूप से आलोचना करता है कि गुरुदेव मेरे से गलती हो गई, मेरे से दोष लग गया, और आप मुझे आलोचना कराएं, आप मुझे प्रायश्चित दें, आप मुझे शुद्ध करें। इस प्रकार ज्ञान के कारण और ज्ञान के लिए वह आलोचना करने के लिए तैयार होता है। दूसरा कारण बतलाया दर्शन के लिए। दर्शन कहते हैं श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा। जो साधक में श्रद्धा है भगवान की वाणी के प्रति, उसे जन्म मरण पर श्रद्धा है, लोक परलोक पर श्रद्धा है, पाप पुण्य पर श्रद्धा है, कर्म बंधन निर्जरा और मोक्ष पर श्रद्धा है। तो ऐसा श्रद्धावान, दर्शन से भरा हुआ श्रद्धावान साधक जो है आलोचना के लिए तैयार हो जाता है। ना नुक्कड़ नहीं करता, दूसरे पर एहसान नहीं जताता, दूसरे के प्रेशर की जरूरत ही महसूस नहीं करता कि दूसरा कहेगा तो कर लूंगा, ऐसा नहीं। वो अपनी अंतर आत्मा से कहता कि नहीं, मेरी श्रद्धा है कि जो आलोचना नहीं करेगा उसकी मुक्ति नहीं है, तो मुझे तो अपने पाप दोषों की आलोचना करके मुझे शुद्ध होना है। और तीसरा कहा है चारित्र के लिए। चारित्र के लिए, अपने चारित्र की निर्मलता के लिए जागरूक साधक, चाहे वो साधु है और चाहे वो गृहस्थी है, अपने चारित्र के लिए वह जागरूक साधक आलोचना प्रायश्चित के लिए तैयार रहता है कि मुझे कोई संकोच नहीं, मुझे अपने पाप दोषों को कह कह करके स्वीकार करने में कोई दोष वो नहीं, संकोच नहीं, और मैं तैयार हूं। हमारे यहां पर कई बड़े संत और साधुओं के बारे में ऐसा सुना जाता है
कि जब उनके जीवन की संध्या वेला आती है और उनको लगता है कि बस जीवन का अब कोई भरोसा नहीं, कब दुनिया से जाने का समय आ जाए, कब संथारा लेने का समय आ जाए, तो मैं पहले ही अपने होशो हवास में, जागरूकता में, अपने साधु जीवन के अंदर, और गृहस्थी जब संथारा लेता उससे पहले वो गृहस्थी अपने गृहस्थ जीवन में जो जो उससे दोष लगे हैं उनके लिए वो आलोचना करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन किसके सामने? अच्छा ज्ञानी हो, गंभीर हो, धैर्यवान हो, सुशील हो, संयमी हो, उसके सामने केवल दो जने बैठते हैं, आलोचना सुनने वाला और आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाला एक एक व्रतों की प्रकट रूप से आलोचना करता है कि मेरे द्वारा फला सन, फला संवत, फला शहर में, फला प्रसंग पर मैंने ये दोष लगाया, मैंने ऐसा किया, वैसा किया। इस प्रकार अपने पाप दोषों की आलोचना करके निर्मल होकर के परलोक की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए अपने पाप दोषों की आलोचना करना निर्मल होना है, शुद्ध होना है और अपनी परलोक की यात्रा को अच्छा बनाना है। इसके आगे अन्य सूत्र में कहा है कि 3 कारणों से वस्त्र धारण किया जाता है। साधक जो है 3 कारणों से वस्त्र धारण करता है। अब देखिए, वस्त्र धारण करता है आम आदमी का, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यह साधना की दृष्टि से बात कही गई है कि साधु 3 कारणों से वस्त्र धारण करता। पहला है लज्जा निवारण, दूसरा है घृणा निवारण और तीसरा है परिसह शीत निवारण आदि के लिए वस्त्र को धारण करना। कि साधु जो अपने तन को ढकता है, वस्त्र धारण करता है, पहला कारण है लज्जा निवारण। यदि वो वस्त्र धारण नहीं करता है तो अपने लिए, दूसरों के लिए एक लज्जा का हेतु बन जाता है एक आम व्यवहार में। और लज्जा का हेतु बनने की वजह से वस्त्र धारण किया जाता है। दूसरा है घृणा निवारण, कि आपके प्रति किसी के मन में घृणा भाव ना आए तो इसलिए वस्त्र को धारण करें। और तीसरा है परिसह शीत निवारण के लिए। सर्दी में जब कठोर ठंड पड़ती है, पारा नीचे जाता है और शरीर कांपने लगता है, ऐसे में शरीर की रक्षा के लिए मर्यादित वस्त्रों को शरीर पर धारण करना। तो यहां वस्त्र धारण की बात कही गई है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे जैन मुनियों में दिगंबर मुनि वस्त्र धारण नहीं करते। वो उनका मार्ग है, वो उनका त्याग है। हम इस सूत्र के माध्यम से किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहे, जो प्रसंग था मैंने कहा है। लेकिन दिगंबर मुनि अपने लज्जा को जीत करके, उस पर अंकुश लगा करके और अपने मन को मजबूत बना करके लोक जीवन में रह करके जनता के कल्याण के लिए धर्म प्रचार वो भी करते हैं। तो इस प्रकार दोनों पक्ष हैं और दोनों पक्ष ही दुनिया में देखने में आते हैं। आगे कहा है 3 प्रकार के वस्त्र ग्रहण कर सकते हैं। जो वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र ग्रहण करते हैं, वो 3 प्रकार के कपड़े ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। पहला कहा है ऊनी। ऊनी गर्म कपड़ा साधु साध्वी ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए, ऊन जो है, भेड़ों के शरीर पर जो ऊपरी हिस्से पर बाल बढ़ जाते हैं, उनको तकनीक के द्वारा उतार लिया जाता है और उनसे गर्म शॉल इत्यादि कई चीजें बनती हैं। अब इतनी भेड़ें हैं नहीं कि इतने बड़ी आबादी को उनके तन ढकने के लिए ऐसे गर्म कपड़े मिल जाए। तो आज वर्तमान में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा
सिंथेटिक ऊन बना करके जो है उसका प्रयोग किया जाता है, और ये बहुतायत लोग काम में लेते हैं और इसके बिना गुजारा भी नहीं चलता है। दूसरे प्रकार का वस्त्र लेने के लिए कहा है कि सन, पटसन और जूट के द्वारा बना हुआ कोई कपड़ा है, टाट पल्ली है, उसको ग्रहण कर सकते हैं। आमतौर पर जूट है, पटसन है, सन है, इनके द्वारा बने वर्तमान में टाट पल्ली, बैग इत्यादि आम देखने में आ जाते हैं। पुराने साधु संत जगह जगह विहार करते थे तो जमीनों में आसन जगह जगह लगाना पड़ता था, तो बार बार श्वेत वस्त्र खराब ना हो तो नीचे टाट पल्ली रखा करते थे, उसका प्रयोग करते थे। लेकिन जमाना बदल रहा है, बहुत सारी चीजें पीछे छूट गई हैं, उनका स्थान आज सिंथेटिक चीजों ने, प्लास्टिक की चीजों ने ग्रहण कर लिया है और बहुत तरह की चीजें आज सामने आ रही हैं। लेकिन साधु साध्वी सन, पटसन, जूट आदि के द्वारा निर्मित कोई कपड़ा, कोई चीज, कोई बैग है तो उसको ग्रहण कर सकता है। कई जगह तो सन पटसन के औघे भी देखने में आते हैं, पूंजनियां भी देखने में आती हैं, लेकिन कम वो होती हैं, लेकिन देखने में आती हैं। तीसरा कहा है कि कपास के द्वारा, रुई के द्वारा बना हुआ कपड़ा उसे ग्रहण कर सकते, जिसे आप और हम कहते हैं कॉटन का कपड़ा है और ये सूती कपड़ा है। तो कॉटन यानी रुई, रुई के द्वारा बना हुआ जो धागा है, धागे से जितने भी प्रकार के वस्त्र बनते हैं उन सबको साधु साध्वी ग्रहण कर सकते हैं। और वर्तमान में सूती वस्त्रों की बहुलता हमारे जीवन का हिस्सा है और हम सब आराम से उन चीजों को आप गृहस्थियों के द्वारा स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार सूती वस्त्र जो हैं लिए जा सकते हैं। लेकिन दो प्रकार की चीजें नहीं ले सकते, एक रेशमी कपड़ा और एक चमड़े की कोई चीज, इनको ग्रहण नहीं कर सकते। रेशमी कपड़ा आपको मालूम है कि रेशम के कीड़ों के द्वारा उनको मार करके उनसे जो तार प्राप्त होता है उसके द्वारा रेशमी कपड़ा तैयार होता है। ठीक है, देखने में सुंदर है, सॉफ्ट है, चमकदार होता है, लेकिन कितना ही चमकदार हो, साधु साध्वी को ग्रहण नहीं करना। हमारे यहाँ तो श्रावक वृत्ति का पालन करने वाले श्रावक श्राविकाओं को भी रेशमी कपड़े का निषेध किया जाता है कि आप भी इसको धारण नहीं करेंगे, और चमड़े की चीज को तो ग्रहण करने का पूरी तरह से निषेध है कि चमड़े की वस्तुओं को जो है ग्रहण नहीं किया जा सकता है। हाँ, आगमों में एक आपवादिक स्थिति बतलाई है, घुटने में दर्द हो, शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो, पुराने जमाने के मुताबिक बतला रहा हूं। पुराने समय के अंदर क्या होता था कि उन हिस्सों को गर्म रखने के लिए चमड़े के कुछ ऐसे छोटे पीस काट के तैयार करते थे, वहां इसको बांध के रखो, तुम्हारा शरीर गर्म रहेगा, तुम्हें दर्द नहीं होगा। वो जमाने की बात है। लेकिन आज उसके विकल्प के रूप में दूसरे बहुत तरह के साधन उपलब्ध हैं, तो उनका प्रयोग साधु साध्वियां कर सकते हैं। आगे एक अन्य सूत्र में कहा है 3 प्रकार के शल्य कहे गए हैं। 3 प्रकार के शल्य कहे गए हैं, माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। शल्य कहते हैं कांटे को। किसी भी व्यक्ति के पांव में कांटा, सूल इत्यादि लोहे की कोई बारीक चीज पांव में चुभ जाए, गड़ जाए, तो जब तक उसको बाहर नहीं निकालते शरीर में वेदना बनी रहती है, कष्ट बना रहता है और व्यक्ति पीड़ा भोगता रहता है। निकलने के बाद या तो दर्द कम हो जाएगा या बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये पीड़ा परेशानी जो है शल्य, और शल्य आज भी खूब आप जंगलों में जाएंगे, पगडंडियों में जाएंगे, खूब देखने को मिलेगा।
लेकिन यहां जिस शल्य की बात करिए, बाहर के कांटे वगैरह की बात नहीं है। यहां बाहर के शल्यों की बात नहीं, अंदर के शल्य की बात है। माया शल्य, माया को, छल कपट को शल्य कहा है। आप देखेंगे जिस साधक के जीवन में छल कपट होता है तो झूठ उसके साथ साथ रहता है। माया का और झूठ का जोड़ा है, दोनों का आपस में संबंध है। छल कपट करने वाला, माया करने वाला अपने जीवन में झूठ भी खूब बोलता है, और ऐसे लोग अपने जीवन में माया के द्वारा इस शल्य को अपने जीवन में स्थान देते हैं। और ऐसे साधक छल कपट मायाचार के द्वारा अपने जीवन में जीते जी भी दुखी हैं, और परलोक गमन के बाद भी इस छल की वजह से दुखी, पीड़ित, परेशान ही रहते हैं। छल कपट मायाचार का मार्ग ऊबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा नहीं है, ऊबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा है। छल कपट करते समय बड़े चौकन्ने रहते हैं, बड़े संभल के बोलते हैं, बात को घुमा के बोलते हैं, चीजों पर पर्दा डालते हैं। ये उनको सब करना पड़ता है, क्योंकि छल कपट और झूठ दोनों साथ साथ उसके चल रहे हैं। तो छल कपट मायाचार वाले का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, ऊबड़ खाबड़ है। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सरलता के मार्ग पर चलते हैं, कपट नहीं करते हैं, उनका मार्ग सीधा, साफ, सरल होता है। वो किसी से डरते नहीं, अनावश्यक भयभीत नहीं होते, जो होता है वैसे वो कह देते हैं, कर देते हैं। और मायाचारी व्यक्ति, छल कपट करने वाला व्यक्ति, शल्य को अंगीकार करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत रहता है। मेरी पोल ना खुल जाए, मेरी बात ना पता चल जाए, मेरी बात खुल गई तो सारा झमेला सामने आ जाएगा, तो ऐसा काम ही क्यों करें। लेकिन दुनिया में ऐसे साधक सब तरफ मिलेंगे जो छल कपट मायाचार का प्रयोग करते हैं, और हमें छल कपट मायाचार का प्रयोग नहीं करना। जो करता है तो छल कपट शल्य की तरह, कांटे की तरह गड़ा रहता है, हर समय पीड़ित करता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। माया शल्य के बाद कहा गया है निदान शल्य। निदान का अभिप्राय यह है, साधना करने वाला साधक अपनी साधना का सौदा करे, बदले में फल की आकांक्षा करे कि मैंने तपस्या करी, मैंने संयम पाला, मैंने साधना करी, मैंने ये धार्मिक पुरुषार्थ करा, तो बदले में मेरे को इस भव में, पर भव में मुझे फला फला चीज मिल जाए, मुझे देवलोक मिल जाए, देवलोक के सुख मेरे को मिल जाए, मैं इंद्र बन जाऊं, फला बन जाऊं, और अगला जन्म मेरा हो तो मैं भी बिड़ला, टाटा, अंबानी, अडानी की तरह बन जाऊं। अनेक तरह की कल्पनाएं मन में आती हैं, लेकिन अपनी त्याग तपस्या का सौदा करना ये शल्य है, और इसको निदान शल्य कहा है। साधक को कभी भी निदान नहीं करना चाहिए, अपनी साधना का सौदा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार निदान शल्य का त्याग करना चाहिए। हमारे यहां वर्णन आता है, भगवान महावीर का शमशरण लगा हुआ था। राजा श्रेणिक अपने राज परिवार के साथ भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए विशेष तैयारी के साथ गए। राजाओं के लाव लश्कर चला करते थे, पूरे ठाट बाट के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाते थे। तो रानियां भी सब साथ में थी, और रानियां सभी अभी जवान हैं, सुंदर हैं, और कुछ राजमहलों में रहती थी। उसके हिसाब से खान पान आदि के प्रभाव से सबका सौंदर्य और सबका शारीरिक सौष्ठव बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा था। तो सब सज धज करके तैयार होकर के गए थे। राजा रानी सभी लोग पहुंचे भगवान के चरणों में, और जाकर के वंदना करने लगे। भगवान को वंदना करी, अन्य साधु साध्वियों को वंदना करी, ये क्रम चला। भगवान के समवसरण में
अनेक साधु साध्वी ऐसे थे जिन्होंने राजा श्रेणिक और उनकी रानियों के अपार वैभव, सुंदरता, उसको देख करके उनके मन में एक विचार आया, एक निदान पैदा हुआ। साधु विचार कर रहे हैं, हमारी त्याग तपस्या में यदि कुछ बल है, ताकत है, शक्ति है, तो हमें अगले भाव में इन रानियों की तरह सुंदर सुंदर महिलाएं प्राप्त हों। साध्वियों ने मन में संकल्प किया, निदान किया, हमारे त्याग तपस्या में यदि कुछ क्षमता है, ताकत है, तो हमें पर भव के अंदर हमें राजा श्रेणिक जैसे सुंदर स्वस्थ पुरुष हमारे को प्राप्त हों। कर लिया। राजा तो वंदन नमन करके चले गए। भगवान ने उन सभी साधु साध्वी जिन्होंने निदान किया था अपने ज्ञान से देखा और सबको कहा कि जिन जिन साधु साध्वियों ने राजा श्रेणिक और उनकी रानियों को देख करके मानसिक संकल्प किया है, निदान किया है, परभव के लिए याचना करी है, वो सभी अभी अपने अपने उन निदानों की आलोचना करो, शुद्ध हो जाओ। क्यों अपने परभव को बिगाड़ते हो? क्यों अपनी साधना का सौदा करते हो? ये त्याग तपस्या कर्म निर्जरा के लिए है, ना कि इसके बदले में कुछ भौतिक चीज मांगने के लिए है। इस प्रकार उन्होंने सबको समझाया। सब साधु सतियों ने उस निदान की आलोचना करी, अपना शुद्धिकरण किया। तीसरा शल्य बतलाया गया है, मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या यानी झूठा, दर्शन यानी श्रद्धा। जो श्रद्धा आपकी झूठी है, विपरीत है, सही तत्व के खिलाफ है, उल्टी है, ऐसे मिथ्या दर्शन शल्य को जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। बहुत सारे आप में से लोग मिलेंगे, भगवान महावीर का निर्मल साफ सुथरा मार्ग आपको प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग दुनिया में व्याप्त अनेक प्रकार के मिथ्यात्व और पाखंडों में कई बार भटकते हुए देखे जाते हैं। आप तत्व को समझिए और मिथ्या दर्शन शल्य का त्याग कीजिए। और मिथ्या दर्शन क्या है? जब आपकी दृष्टि विपरीत हो, आप जीव को अजीव माने, अजीव को जीव माने, साधु को असाधु माने, असाधु को साधु माने, सम्यक्त को मिथ्यात्व माने, मिथ्यात्व को सम्यक्त माने, आदि ये सब मिथ्या रूप है। ऐसे मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए। यदि जीवन में मिथ्या दर्शन शल्य है तो ये लोग तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, पर लोग भी बिगड़ेगा। आवश्यकता है आप प्रायश्चित शुद्धि करके इन शल्यों का त्याग करें, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। आपका जीवन शल्य रहित बनेगा, आपका कल्याण होगा, आपका ये भाव परभव सुधरेगा। ऐसी मंगल कामना करते हैं।